मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है और किसी पॉइंट के अबाउट हमको उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने के लिए हम वेक्टर फॉर्म में कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। और वो वेक्टर फॉर्म होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, आर का मतलब उसका पोजीशन वेक्टर और वी का मतलब उसका वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी with speed v naught at angle of theta to the horizontal. Find the magnitude and direction of angular momentum of particle at time t equal to v naught sin theta divided by 2g. तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, जैसे मान लेते हैं ये टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पर है अभी, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना रहेगा। ये वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना है v वेक्टर, और हमें रेडियल वेक्टर भी फाइंड करना है। ओके, ये रेडियल वेक्टर भी फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर में हमारे पास x कंपोनेंट होगा जो कि होगा v नॉट कॉस थीटा आई के, और जो कांस्टेंट होता है इसका x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी वेक्टर का v नॉट कॉस थीटा कांस्टेंट होता है। ओके, और y कंपोनेंट जो होगा वो होगा v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और ये y कंपोनेंट है इसलिए जे कैप हम यूज़ करेंगे। जो इसका y कंपोनेंट है वो वेरिएबल है और उसका वैल्यू होता है v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। आप चाहे तो यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हमको मिला v नॉट कॉस थीटा आई के प्लस v नॉट साइन थीटा, और यहाँ पर g और t का अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो g से g यहाँ पर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा माइनस v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 जे के। ओके, तो फाइनली हमको वेलोसिटी वेक्टर क्या मिल रहा है? वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है v नॉट कॉस थीटा आई के, ओके, प्लस v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 जे के। ओके, ये हमको मिला वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर हम रेडियल वेक्टर की बात करेंगे तो x डायरेक्शन में अगर हम उसके मोशन की बात करते हैं तो x डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा x, हो ना, वो होगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। ओके, और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा y, वो वेरिएबल है। तो वहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, उसे हम यहाँ पर एक्सप्रेशन वाइज लिख देते हैं। r वेक्टर जो होगा वो होगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी इंटू आई के प्लस, ओके, जो y कंपोनेंट होगा वो होगा v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये होगा y कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर जे केप लगा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमको t का वैल्यू पुट करना है। तो r वेक्टर हमको मिलेगा v नॉट कॉस थीटा इंटू v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g आई के। ये हमको x कंपोनेंट मिला। ओके, अब y कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? y कंपोनेंट के लिए हम t का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको मिल रहा है v नॉट साइन थीटा, इसे हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। y कंपोनेंट हमको मिल रहा है v नॉट साइन थीटा इंटू v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g माइनस 1/2g इंटू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। तो एक जी तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है डिनोमिनेटर में 8, जो इधर मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 1 हमको मिलेगा 7/8
हमको मिल रहा है। तो आर वेक्टर जो हमको मिला वो मिला वी नॉट, और ये हो जाएगा साइन थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g इंटू आई के प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 8g, और ये है जे के। तो ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर मिला इस टाइम पर। अब इन दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे L वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, ओके। और हमें डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा एलसीएम में हमने गलती की है, यहाँ पर हमारे पास में आना चाहिए 3, ओके। तो हम इसे 3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1/2 माइनस हमको मिलेगा 1/8, जो कि होगा 3/8, ओके। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आया। अब हम इसे थोड़ा रब कर देते हैं और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो L हमको मिलेगा, ओके, ये भी हम रब कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। थोड़ा स्पेस हमको ज़्यादा लगेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ना। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता है तो कैलकुलेशन की हेल्प से बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। L वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर m एज इट इज़, है ना। पहले हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ों में से कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर कॉमन है, ओके, जो हम बाहर ले सकते हैं, ओके। और यहाँ पर वी नॉट कॉमन है जो हम बाहर ले सकते हैं। वैसे हम पहले डिटरमिनेंट लिख देते हैं। तो आई केप, जे केप और के केप, है ना। सबसे पहले हम आर के कोफिशिएंट पुट करते हैं। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जो एक्स वाई कंपोनेंट है वो 3 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 8g हमको मिल रहा है। और जो z कंपोनेंट है के केप वो है 0, ओके। सेम एज इट इज़ वेलोसिटी के कंपोनेंट हम पुट करेंगे तो वो होंगे वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ पर हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया डिटर्मिनेंट में। अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। तो L जो है वो हमको मिलता है के केप इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा वी नॉट क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 4g, ओके। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो वी नॉट स्क्वायर एंड वी नॉट बिकम वी नॉट क्यूब, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, माइनस अब यहाँ पर 3 वी नॉट स्क्वायर हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमको मिल रहा है, जब इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिलेगा 8g, ओके। अब यहाँ पर हम वी नॉट क्यूब कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ओके, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4g भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर हमको मिलेगा 1/2, ओके। 1 माइनस 1/2 इज 1/2 और के। तो फाइनल आंसर हमारा आया वी नॉट क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 8g के, ओके। और उन्होंने पूछा कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के केप होगी, डेफिनेटली z डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपको वेक्टर कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली हम कर सकते हैं।